सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं सुलोचना, इतिहास प्रवक्ता, आज आपको अध्ययन करवाऊंगी राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद 1500 वर्षों के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत से विकास कार्य हुए, और इसी विकास क्रम में सिंधु नदी के तट पर बसे लोगों द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई। कई क्षेत्रों में जैसे दक्षिण भारतीय दक्कन पठार, कर्नाटक आदि में कृषक बस्तियों का उदय हुआ, और चारावाह बस्तियों का भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। इतिहासकारों ने भारत के इतिहास में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण युग कहा है, और इस युग में प्राचीन राज्यों में नगरों का उदय हुआ, और इस काल में लोहे का प्रयोग होने लगा और सिक्के बनाए जाने लगे। इसी काल में बहुत से नए धर्मों तथा संप्रदायों का उदय हुआ, परंतु इसमें से केवल बौद्ध मत व जैन मत अब तक जीवित हैं। इन धर्मों के ग्रंथों में अन्य बातों के अतिरिक्त हमें 16 महाजन पदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और ये महाजन पद जो बड़े बड़े 16 राज्य थे जो बुद्ध काल में जिनका उदय हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में जो बार बार महाजन पदों का वर्णन मिलता है, उनमें प्रमुख महाजन पद हैं मगध, अवंती, गांधार, कौशल, कुरु, वजी तथा पांचाल आदि प्रमुख हैं। और छोटे राज्यों को जनपद कहा जाता था, बड़े राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। महाजनपद अन्य जनपदों से अधिक शक्तिशाली होते थे। कई जनपदों को गण तथा संघ भी कहा जाता था, और इन राज्यों में थोड़े से प्रभावशाली लोगों के हाथों में सत्ता होती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था। लेकिन महाजनपद के सर्वोच्च व्यक्ति को राजा कहा जाता था। राजा का शासन होता था, इन्हें राजतंत्र कहा जाता था। राजा की शक्तियां असीम थी। राजा का पद पैतृक होता था, उसके पश्चात उसका बड़ा पुत्र सिंहासन पर बैठता था, और प्रशासन कार्य करने के लिए राजा को विभिन्न मंत्री नियुक्त किए करता था, और इन मंत्रियों में सबसे सर्वोच्च स्थान पुरोहित का होता था, और सभी मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। राजा जब चाहे इनको पद से हटा सकता था। प्रत्येक महाजन पद की एक राजधानी होती थी, जिसके इर्द गिर्द दुर्ग बने होते थे। राजधानी की किलेबंदी की जाती थी ताकि सुरक्षित रहे और बाहरी आक्रमणकारियों से वह सुरक्षित रहे। प्रत्येक महाजन पद के पास एक स्थायी और प्रशिक्षित सेना होती थी। शासक क्षत्रिय वर्ण से होते थे। राजा का प्रमुख कार्य सामान्य देखभाल करना, यानी अपनी जनता की भलाई के कार्य करना, अपने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। जो प्रमुख महाजन पद थे उनमें मुख्य थे अंग, जिसकी राजधानी चंपा, मगध, इसकी राजधानी राजगृह, प्रारंभिक राजधानी राजगीर या राजगृह थी, और बाद में 4वीं शताब्दी के बाद 6वीं शताब्दी तक इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में
पटना है, ये रही। वजी की राजधानी वैशाली। गंधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी राजपुर। अवंती की राजधानी उज्जैनी। सूरसेन की राजधानी मथुरा। काशी की राजधानी वाराणसी। और इन महाजनपदों का वर्णन हमें विभिन्न जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और विभिन्न इस काल से मिले अभिलेखों द्वारा प्राप्त होती है। लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के पश्चात ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा के धर्म शास्त्रों की रचना की और इन धर्म शास्त्रों में चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके लिए विभिन्न नियम बनाए ताकि इनके अनुसार वो अपना कार्य करें, क्योंकि हमने अध्ययन किया था कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के आधार पर उनके कार्यों का निर्धारण किया गया था। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार जो है शासक तथा अन्य सामाजिक वर्गों के लिए नियम थे, ब्राह्मण वर्गों के पर नियम नहीं थे। धर्मशास्त्रों में शासकों को किसानों, व्यापारियों, कारीगरों से कर तथा उपहार लेने का अधिकार बताया गया है और धन एकत्रित करने के लिए शक्तिशाली शासक पड़ोसी राज्यों पर भी कई बार आक्रमण करते थे। बच्चों, आज हमने हमारा अध्याय किसान, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया और इसमें जो अशोक, मौर्य वंश और